हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, एक नई केस स्टडी से स्टार्ट कर रहे हैं। ये केस स्टडी आप ही रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, आप ही केस पढ़ेंगे, होनी चाहिए। सो फटाफट से पढ़ना, फिर मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा। पढ़ना फटाफट से। तो वो केस पढ़ा आपने, समझ में आया? राइट टू इन्फॉर्म है। एक कंपनी है बेटा, आईपीओ ला रही है, अपनी शेयर बेचना चाह रही है मार्केट में। बेटा सेबी ने कहा है आपको प्रोस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये कंज्यूमर के किस राइट की वजह से हो रहा है? राइट टू बी इन्फॉर्म, क्योंकि हमें राइट है हर चीज जानने का। ये देखो, मैं चलो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तुम्हें कुछ। कि मैंने गूगल पे लिखा आईपीओ रनिंग नाउ, और पहली वेबसाइट खोली, क्लिक किया, मेन बोर्ड आईपीओ खोल लिए। तो वो ये सारे आईपीओ जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, खुले हुए हैं अभी। ठीक है जी। एक आईपीओ आज से खुला है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ। वैसे मैं तो कहूंगा सारे लगा देना ये आईपीओ। जिस दिन खुलेगा अगर मिल गया, एक के दो हो जाएंगे पैसे। 15,000 रुपए का आईपीओ, 15 के साथ 15 है। ठीक है जी सर। आईपीओ के बारे में कितनी डिटेल देनी होती है एज पर सेबी, देख लेना। ऊपर कॉलम टिक है आईपीओ डिटेल का, पढ़ते जाओ। कंपनी ने अपने बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ, कोई भी इन्फो नहीं छोड़ी। आईपीओ की डेट है 9 से 11। फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर है। कितने का बेच रहे हैं? 66 से 70। प्रीमियम पर बेच रहे हैं अगर अकाउंट्स की बात करूँ तो। चलो पढ़ते जाओ। कहाँ पर लिस्ट होगा आईपीओ? बीएससी एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बहुत कुछ बताया हुआ है मैंने तो ऐसे। ठीक है जी। लो, आईपीओ की और डिटेल भी आनी शुरू हो गई। ठीक है जी। 15,000 रुपये लगेंगे, 14,980 कम से कम, एक लॉट लोगे तो। ठीक है जी। इतने के साथ इतने मिल जाएंगे, उसी दिन मिल जाएंगे बाबू। कितनी इंफॉर्मेशन है देख लो, ये कंपनी के सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 31 मार्च 24 को कंपनी के पास कितनी एसेट्स थी, कितने रुपए का रेवेन्यू था, पैट कितना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम अर्निंग आफ्टर टैक्सेस भी बोलते हैं। नेटवर्थ का मतलब कैपिटल होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सब कुछ, सब कुछ सारी डिटेल है। लो, इतना भी जानते ही होंगे अब तो। डेट इक्विटी रेशियो। लो जी, कॉल भी आ गई इसके बीच। अर्निंग पर शेयर ईपीएस। कंपनी इस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करेगी, ऑब्जेक्टिव, ब्ला 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 ब्ला, सारी इन्फो है कंपनी की। ठीक है जी। ये तो समझ में आता होगा बेटा, क्योंकि हमें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, इसलिए कंपनी को क्या कुछ नहीं बताना होता होगा। ठीक है जी। सेबी ने भी बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। चलो ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। वो बढ़ाते हैं बात को आगे। मैंने बेटा यहाँ पर कंज्यूमर राइट रिवील नहीं किया, आप खुद से सोचना और बताना। कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रेलेवेंट कंज्यूमर राइट, एक ही है, बीइंग प्रमोटेड बाय द कंपनी। ठीक है जी। एक बार सब कुछ कंपनी के बारे में सारी डिटेल पढ़ो और मुझे बताना कौन सा राइट प्रमोट हो रहा है कंज्यूमर का, फटाफट से। तो ये बताना कौन सा राइट है। अब क्या पढ़ रहा है यार, तो पूरा टाइम दे दिया मैंने। मैं इसलिए टोकता रहता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर हम ही नहीं पढ़ रहे यार, तो ही तो पढ़ रहा है। 3 लाइन का केस, बता कितनी देर दूं, और अब शुरू कर रहा है तो पढ़ना। तो वो राइट टू बी चूज फ्रॉम या राइट टू चॉइस, लेकिन करंट में एनसीईआरटी को लिख दिया राइट टू बी एश्योर्ड। तो आप राइट टू बी एश्योर्ड लिखना। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू, मैंने आंसर छुपा रखा है, आंसर आप में से ही कोई करेगा इस चीज का भी। पढ़ेंगे सारे, पढ़ते रहो। किसी एक का नंबर आएगा, मैं पहले बता, पढ़ लोगे। कौन सी रेड राइफल एजेंसी के पास केस होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्यों? 20,000 का ही तो केस दिया है। 1 करोड़ तक केस हो सकता है, 1 करोड़ से तो बहुत कम वैल्यू है।
ठीक है जी। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कुछ भी कह लो, वहां केस होगा। कौन सी दो डायरेक्शन कोर्ट इशू कर सकता है? डिफेक्ट रिमूव ना कर दे पहले, रिमूव द डिफेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, और अगर नहीं हो पा रहा तो रिप्लेस कर दे, वो भी नहीं पॉसिबल तो रिफंड कर दे। हो गया, तो इसी में ही पूरे हो गए दो डायरेक्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ो। आप पढ़ो जी, केस आपने पढ़ना है, ट्रायल आपकी है बेटी। नहीं होगा तो देखेंगे, वैसे नहीं होने वाली कोई बात नहीं है। आराम से तीनों के तीनों रिक्वायरमेंट पढ़ो, केस पढ़ो, क्वेश्चन होने लायक है। बाबू, आपको क्यों लगता है कि ये कैंपेन जागो ग्राहक जागो न्यूज़पेपर में क्यों इंसर्ट किया जाता है? केस से कोई लेना देना नहीं, सिंपल सी बात है, टू क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस, कि कंज्यूमर अवेयर हो, बस इतनी सी बात लिखनी है। बी पार्ट और सी पार्ट का आंसर मेरे को दिवेश करेगा। नेम द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग फुलफिल्ड थ्रू दिस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जो इंसर्ट करती है जागो ग्राहक जागो के नाम से पूरा एड कैंपेन चलाती है, इससे कंज्यूमर का कौन सा राइट फुलफिल हो रहा है? दिवेश का मैंने, तो उसको गोली जा रहा है बेचारे, उसका नाम रितेश है। हाँ दिवेश, कौन सा राइट पूरा हो रहा है कंज्यूमर का इस एड से, इस एड इनिशिएटिव से? राइट्स की हेडिंग बोलिए बताओ से, कितने राइट पढ़े हमने? राइट्स नहीं याद, तो राइट्स की हेडिंग बोल, बाकी मैं देखूंगा। राइट तो चूज हो गया, तो राइट तो, राइट तो इन्फॉर्म हो गया, तो राइट टू सेफ्टी थी। रितेश हीरो ना बनियो मेरे सामने, ये तो जिस क्लास में पढ़ा है ना, बहुत सालों में मुझे पढ़ाते हैं, हीरो बना दूंगा अगले केस में, ध्यान रखियो। बस मैं एक्सपेक्ट हो सकता। सर आपके पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसमें आप फंस रहे हो। तीन राइट आपने बना दिया, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये तीन राइट है। इतना तो मुश्किल टॉपिक में नहीं पूछ रहा, पहले नंबर पे टॉपिक शुरू करा, 9th 10th 11th तो मैं पढ़ कर आते हो, ये पुरानी बातें हैं भाई। अगर बाबू ये कैंपेन चलाया जा रहा है तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ही तो फुलफिल हो रहा है। कंज्यूमर को राइट है एजुकेट होने का, कि उसके पास क्या राइट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या रिलीफ अवेलेबल है, यही तो बताती है गवर्नमेंट जागो ग्राहक जागो में, कि क्या करो, हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदना, आईएसआई मार्क देखकर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदना, आपके साथ धोखा हो गया यहाँ कंप्लेन करना। मेरे राइट्स बताती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती है, मेरे को रिलीफ अवेलेबल बताती है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मेरा फुलफिल हो जाता है इसकी वजह से। और बेटा रही तीसरी बात, ऐसी कौन सी तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो राधा को डिस्चार्ज करनी चाहिए थी एज एन अवेयर कंज्यूमर, जब वो अपनी सिस्टर के लिए वेडिंग गिफ्ट खरीद रही थी, कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीद रही थी वो, है ना? सर एक तो बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, लुक फॉर द हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी, ये तो लिखना ही लिखना था, आस्क फॉर अ कैश मेमो, बिल जरूर मांगे, ये दो बातें तो लिखनी ही लिखनी है। ठीक है जी। बाबू एक और बात लिख सकते हो, assert yourself to ensure you get a fair deal, अवेयर रहो कि आपको फेयर डील मिले। assert yourself to ensure you get a fair deal, इतने अवेयर रहो कि आपको फेयर डील मिले। ठीक है जी। ये क्या क्या ये होता है जब घर से कभी पढ़ा नहीं होता, जब यहाँ पर भी पढ़ने को दो और बातों में लगे रहो। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। बाबू सिंपल केस 1 मिनट लगाना, फटाफट से खत्म करो इसको पढ़कर। डन है, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पढ़ूंगा, है सिंपल के। आगे बढ़ते हैं बेटा, कहते हैं कैन गीता फाइल अ केस अगेंस्ट द डॉक्टर इफ शी डिसाइड्स टू टेक अ लीगल एक्शन
वाई और वाई नॉट, गिव अ रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या गीता डॉक्टर के खिलाफ केस कर सकती है, क्यों या क्यों नहीं, और रीजन भी देना है। बता देता हूँ, ऑलरेडी बैच में डिस्कस्ड केस है, जब कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ाई थी तब ये बात हुई थी। पढ़ दो बस, आपने कंफर्म करना है कि मैंने बताया हुआ है। बाबू, गीता डॉक्टर के खिलाफ केस नहीं कर सकती क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, एयर कंसिडरेशन इज मिसिंग, इन्वॉल्व ही नहीं है। क्लियर है बात? बैच में ऑलरेडी डिस्कस्ड बात है बेटा ये। चलो आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। 12th में बहुत बढ़िया केस, इसका आंसर पहले नंबर पर करेगी अंतरा, नहीं होगा तो पढ़ना जरूर। अगर इन दोनों से ना हो तो हीरो करेगा। नहीं, वो अगला क्वेश्चन है, अगला पहले इससे करा। और वो कहता है नेम द राइट्स प्लूरल सेंस ऑफ कंज्यूमर बीइंग वायलेटेड बाय द कंपनी। बाबू यानी कि दो या दो से ज्यादा राइट्स वायलेट हुए हैं, 4 लाइन है बस। दो या दो से ज्यादा राइट वायलेट हुए हैं कंज्यूमर के, और कोई दो रिलीफ बताने हैं, वो खैर बात का मुद्दा, पहले इतनी बात। हाँ जी बाबू क्या कहते हो? राइट टू सेफ्टी और राइट टू बी इन्फॉर्म। बड़ी सिंपल बात, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी पैकेज पे, राइट टू बी इन्फॉर्म तोड़ दिया। और बेटा जब उसकी आंख में गया वो, तो बेटा उसकी आंख का भी कुछ ना कुछ इशू हुआ, वो राइट टू बी सेफ्टी भी। ठीक है बाबू, कोर्ट कौन सी दो डायरेक्शन, कौन से दो रिलीफ दे सकता है? देखो थोड़ा सा ना केस के हिसाब से भी रिएक्ट करना जरूरी है। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो, आप शायद सोच रहे होंगे रिफंड कंपनसेशन, मैं वहां सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं बेटा जो नोकिया के केस में 3 जजमेंट आई थी ना, मैं उनको सोच रहा हूँ। आप कोर्ट क्या डायरेक्शन देगी? नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स फॉर सेल, टू विथड्रॉ द हैजर्डस गुड्स फॉर सेल, टू सीज द मैन्युफैक्चरिंग। कि अगर कोई गुड हार्मफुल है हेल्थ के लिए तो ऑफर ही क्यों कर रहे हो, और अगर ऑफर कर रखा है तो मार्केट से विथड्रॉ करो अपने सारे गुड्स, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद करो। समझ आ रही है बात? तो थोड़ा सा केस के हिसाब से भी रिएक्ट करना सीखो रिलीफ के बाद में तो। ठीक है हीरो, ले हीरो कर आंसर। सिंपल केस है। वो क्वेश्चन ये है कि वो केमिस्ट के खिलाफ केस कर सकता है कि नहीं। क्वेश्चन में बहुत बड़ा हिंट था कि उसने कोई कैश मेमो नहीं लिया, सारा हिंट दे दिया, क्वेश्चन ने कुछ छोड़ा ही नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई तो बेटा वो राइट मिलेगा इन केस हो गए। ठीक है जी बेटा, चैप्टर खत्म हो गया हमारे पास, 2 चैप्टर बचते हैं, प्लानिंग और चैप्टर 1। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।